अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रानो मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब से 23 विलास के हवाले से बैरिया टाउन ने जो अनाउंसमेंट की है एडजस्टमेंट के अनाउंसमेंट के बाद जो है 23 की विलास के जो अलॉटीज़ हैं, इनमें एक बेचैनी और एक इसराब किसी कैफियत है कि ये इस परेशानी के अंदर हैं कि अब ये क्या स्टेप लें जिससे जो है वो इनके मामलात भी सेव हो जाएं और जो है वो एक ही किसी नुकसान से भी बच सकें और इनके मामलात भी सेव हो सकें। तो इस सूरत के अंदर जो है वो काफ़ी कॉल्स और सजेशंस के लिए काफ़ी जो है वो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो जो जो मैं बेहतर समझता हूँ आप लोगों के लिए कि जो 23 के विलास के जो अलॉटी हैं उनको जो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो आप बात को उस बात को अच्छी तरह आप समझ सकें। देखें, मेरे ख्याल से अगर आपको बैरिया हाइट्स जो है एडजस्टमेंट के लिए जो बैरिया हाइट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन को आपको ले लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न देखें ये है कि बैरिया हाइट्स आपको जो है टावर्स अगर आपको ये देता है साइड वन के अंदर, जिसमें ए से एच तक के जो टावर्स हैं, यहाँ पर अगर आपको बैरिया हाइट्स ये देता है 23 की एडजस्टमेंट में, तो उसमें अगर आप ले लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इसका बेनिफिट होगा। वो कैसा बेनिफिट हो सकता है, आप इसको ट्रेडिंग के हवाले से भी ले सकते हैं। अगर आप छोटी फैमिली या रेजिडेंशियल उसमें लेना चाहते हैं, यहाँ पर रेंटल में लेना चाहते हैं, तो भी आप इसको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इसको ट्रेड करके निकलना चाहेंगे तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है। देखें, इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि आपको बैरिया जो है वो इनर देता है। अगर आपको इनर अपार्टमेंट देता है, साइड वन की बात कर रहा हूं मैं, ये जरा गौर से सुनिएगा बात को। साइड वन में अगर आपको इनर मिलता है, फ्यूचर के अंदर इनर के जो रेट्स हैं मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ मार्केट की प्रोडिक्शन, वो तकरीबन समझ लें कि 55 से 65 लाख का रेट निकलेगा आपका फ्यूचर के अंदर इनर अपार्टमेंट्स का। अगर आपको मिलता है आउटर अपार्टमेंट मेरे हिसाब से जो है वो आपको तकरीबन फ्यूचर के अंदर जो मैं समझता हूँ वो बिकेगा तकरीबन कोई 65 से 75 लाख रुपए का बेहतर मार्केट के अंदर। देखें, ये बेनिफिट आपको हो सकता है कि जल्द भी मिल जाए। जल्द किस तरह मिल जाए कि जैसे ही बैरिया अनाउंसमेंट करेगा पोजीशन की हाइट्स की, जब अनाउंसमेंट करेगा तो इस अनाउंसमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली होगी। तो उस तेज़ी के अंदर अगर आप एग्जिट होना चाहेंगे, आप इसको ट्रेड करना चाहेंगे, तो यहाँ से आप एग्जिट होकर यहाँ जो आपका जो भी अपार्टमेंट है, इनर है या आउटर है, जो भी मैक्सिमम प्राइजेस आपको मिल रहे हैं उस मैक्सिमम प्राइजेस को आप लेकर यहाँ से आप एग्जिट हो जाए। पोजीशन के अनाउंसमेंट के बाद आपके पास अगर इनर है तो आपको तकरीबन 60 लाख रुपए, और अगर आपका आउटर है तो तकरीबन ये 70 लाख रुपए ये आपका निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद आप इसको कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और उसको पर्पस में आप ला सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी और इस पोजीशन में है कि आप इसके अंदर जो है ना और ऐड कर सकें अपना अमाउंट अगर ऐड कर लेते हैं तो आपको जो है वो P31 का विला भी मिल सकता है। वो किस तरह मिल सकता है, अगर 70 लाख रुपए आपके पास है तो P31 का जो विला डाउन मार्केट के अंदर तकरीबन 85 लाख रुपए का है, 80 से 85 लाख रुपए का है। विद की जो विला है वो 90 लाख रुपए का है। तो आप ये तकरीबन को 20 लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे आउटर वालों को, जो इनको P31 का विला मिल जाएगा। अगर वो इनर वाले हैं तो इनर वालों को तकरीबन जो है वो 25 से 30 लाख रुपए डालना पड़ेगा, तो उनको P31 का विला मिलेगा। देखें, ये सूरत तो वो है कि जब अगर आपको बैरिया जो है ना वो उसमें देता है साइड वन के अंदर, अगर आपको आपके एडजस्टमेंट कर देता है तो, और अगर साइड वन में आपके एडजस्टमेंट नहीं करता, तो मेरा ब्रदराना मशवरा आप लोगों को ये है कि आप साइड टू का जो ऑप्शन बैरिया की तरफ से एक और ऑप्शन जो है कि अगर क्लस्टर वन में हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ, ये फुलफिल हो गया, तो हम आपको क्लस्टर टू के अंदर देंगे। क्लस्टर टू जो है जामा मस्जिद के साथ है, जो 4 टावर्स हैं IJKL, इन टावर्स में मैं जो आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ ये कि आप अगर आपको साइड टू में एडजस्ट किया जाता है तो आप वहां मत लीजिएगा। वहां ना लेने का भी एक रीजन है। उसकी वजह देखें क्या है, उसकी वजह ये है कि साइड टू जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वहां कंस्ट्रक्शन रुकी हुई, किस वजह से रुकी है वो एक अलग मैटर है, क्या उसके मामला थे, क्या उसका रीजन है, वो एक अलग केस है। लेकिन वहां अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। अगर आपको वहां साइड टू में एडजस्ट किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म करेगा बैरिया। वो ये कि आपने 7 साल पहले आपने वेट किया, आप इनिशियल पेमेंट्स आप देते रहे, देने के बाद 7 साल आपके गुजर गए, अभी तक आपका कोई वजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप साइड टू में चले जाते हैं तो आप फिर तकरीबन मेरे जाती हिसाब में कोई 2 से 3 साल के लिए मजीद आप लटक जाएंगे
कि वहाँ जब कंस्ट्रक्शन होनी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हुए एक टाइम वहाँ लगेगा, टाइम दरकार है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हुए। और जो रेट्स, जो बेनिफिट्स, जो मामलात यहाँ पर साइड 1 में आपके साथ होने वाले हैं, साइड 2 में नहीं होंगे। जो तेज़ी यहाँ पर आपको साइड 1 में मिलेगी वो साइड 2 में नहीं मिलेगी। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये कि आप साइड 2 में, अगर आप ऑप्शन आपके पास आता है साइड 2 में लेने का, तो आप वहाँ उस ऑप्शन को यूज़ मत कीजिएगा, वो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। आप एक मतलब आसमान से आप गिरेंगे, खजूर में आप अटक जाएंगे, और खजूर में अटका हुआ बंदा ज़्यादा बुरा है बनस्बत आसमान के। तो ये जो मामलात आपके साथ अगर होते हैं इस तरह के साइड 2 वाले, तो इसके बजाय फिर आपके लिए ऑप्शन ये बनता है कि आप जो है या तो आप इंतज़ार करें, टिल द एंड देखें कि मेरे आपके साथ क्या करता है। वो भी एक लंबा टाइम है, मतलब लंबा टाइम इस तरह है कि अगर आप इंतजार करते हैं 2 से 3 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। वो आपको हो सकता है कि आपको रिफंड आपके साथ कर दे, या फिर हो सकता है कि आपको इसकी जगह को विला दे दे, या हो सकता है कि आपका ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं और कोई एडजस्टमेंट आपके लिए अनाउंस कर दे। ये पॉसिबल है। और अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको ओपन मार्केट में सेल करें। सेल करके इस अमाउंट को कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर लें। ये सिंपल तरीका रहेगा, बेनिफिट आपको इसमें रहेगा। आप अगर साइड 2 वाला ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को आप जो है ना वो खत्म करें। खत्म करने के आप मार्केट में या तो सेल करें या फिर आप इंतजार करें। मार्केट में सेल करते हैं तो अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 50 से 52 लाख की मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपको मिलता है तकरीबन 250 गज का P16 का प्लॉट आपको मिलता है 250 गज का, या 125 गज के 2 प्लॉट मिलते हैं। यहाँ से आप ट्रेड करके भी अपना लॉस आप कवर कर सकते हैं। वो किस तरह? P16 अभी आपको मिल रहा है 50 लाख रुपए का। 50 लाख का P16 अगर लेते हैं आप, तो अच्छी मार्केट के अंदर P16 का जो रेट है वो 65 से 70 लाख रुपए का है। 65 से 70 के दरमियान में अगर आप इसको सेल करते हैं, बेहतर मार्केट में आप सेल करके एग्जिट हो जाते हैं, तब भी आप जो है एक जो अपना लॉस है वहां से तब भी आप कवर कर सकते हैं बनस्बत हाइट्स के साइड 2 के। साइड 2 में अगर आप चले गए तो वहां समझ लें कि 2 से 3 साल के लिए आप लटक जाएंगे। लटकने के बाद भी 2 से 3 साल के बाद भी उसका इतना खास रेट्स, इतना खास बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले जो आपको साइड 1 में मिलेंगे। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर इन 2 ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेहतर आप समझते हैं कि अगर साइड 1 में आपको मिलता है तो आप इस ऑप्शन को अवेल करें, आप इस ऑप्शन को लें। अगर साइड 1 में आपको मिलता है तो साइड 1 ए से एच तक की है, ये 8 टावर्स हैं। इसकी रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाइट्स का रिव्यू, जिसके अंदर मैंने आउटर और इनर की सारी तफसील दी हुई है। तो साइड 1 में मिलता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। अगर साइड 2 में मिलता है तो इस चांस को आप मत लीजिएगा, उसको ज़ाया कर दीजिएगा। उसकी वजह ये कि आप मजीद फंस जाएंगे, मजीद आप एक लॉस में आ जाएंगे। 2 से 3 साल के लिए मजीद आप लटक जाएंगे। ना फिर आप जो ना उगल सकते हैं, ना इसको निगल सकते हैं। ये दोनों सूरतों में आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो उससे फिर बेहतर है आपके लिए ये रहेगा, आप इसको ओपन मार्केट में ट्रेड कर लें या फिर इंतजार करें। ट्रेड करेंगे तब भी आपका लॉस कवर हो जाएगा, इंतजार करेंगे हो सकता है आपके लिए अच्छा भी हो जाए और हो सकता है आपके लिए बुरा भी हो। ये दोनों सूरतें अपने जहन में रखिएगा। देखें, जो कुछ बैरिया ने आपके साथ किया 23 के विलास के लिए, ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत बात है, काबिल अफसोस बात है कि इस तरह बैरिया को नहीं करना चाहिए था। देखिए, ओवर सेलिंग हर जगह होती है, हर मार्केटिंग कंपनी, हर डेवलपर ओवर सेलिंग करता है। ओवर सेलिंग, लेकिन एक लिमिट है ओवर सेलिंग की भी। ओवर सेलिंग जहाँ नॉर्मली क्यों, मैं तकरीबन जो है वो 2007 से रियल इस्टेट की फील्ड में हूँ। मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मैंने काम किया, मार्केटिंग कंपनियों के साथ भी, बिल्डर्स के साथ भी। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ ओवर सेलिंग का एक रेशियो है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिसाल ले लें कि 100 यूनिट हैं, आपने 100 में से आपने 125 यूनिट बेचने हैं। 125 यूनिट आप जब बेचते हैं तो उसके अंदर तरीकेकार ये होता है कि नॉर्मली ये देखा भी, मैंने प्रैक्टिकल भी किया है कि तरीकेकार उसका ये है कि 125 जो यूनिट आपने 25 एक्स्ट्रा बेचे हुए हैं ना, वो जो 25 एक्स्ट्रा हैं वो आपके कवर हो रहे होते हैं। वह कैसे कवर होते हैं कि इनिशियल जो आपकी बुकिंग है, बुकिंग के ऊपर जो है वो लोग खुशी खुशी ले तो लेते हैं, अट्रैक्शन देखकर वो अपने बजट को जो है ना वो मतलब जो है उसकी सेटिंग नहीं करते, बजट को नहीं देखते, अपनी इनकम को नहीं देखते, वो कर लेते हैं। या किसी भी वजह से अगर इनकम भी है, बजट भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी जो है ना वो किसी भी वजह से फ्यूचर में उनके साथ प्रॉब्लम आता है, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। बुकिंग जब करवा ली, उसके बाद एक कन्फर्मेशन, फिर एलोकेशन, 3 जो पेमेंट्स हैं शुरू वाली, इन 3 पेमेंट से भी आप गुजर गए तो फिर आप इंस्टॉलमेंट में जाके फंस जाते हैं। तो ये जो 25 लोग हैं ना, जो 25 एक्स्ट्रा बेचे हुए थे, ये डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट जब कर जाते हैं तो इनके जो अमाउंट होता है वो एडजस्ट कहीं ना कहीं हो रहा होता है। एंड में जाके जो है वो 90, 95 या 100 यूनिट ही बचता है। तो ये एक एवरेज रेट, नॉर्मल जो बिल्डर है, नॉर्मल जो मार्केट का ट्रेंड है, वो इसी तरह का पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन बैरिया के पास तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। बैरिया क्या करता है कि 100 यूनिट की जगह 500 यूनिट बेचता है। ये एक इसका अपना ही एक अंदाज़ है बैरिया का। उस अंदाज़ को ये कवर अप भी कर लेता है। वो किस तरह कवर अप कर लेता है, जो मार्केट की सूरत-ए-हाल, जो आप फेसबुक पे इसका जो देख रहे हैं परेशानी जो लोगों की है, ये रियल है। ये जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, ये रियल है, मतलब इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। देखें, ओल्ड बीटीके के जितने भी अलॉटीज़ हैं, इसमें पैराडाइज़ के जितने फैक्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स के जितने फैक्ट्रीज़ हैं, ये रियल हैं, सब ये रियल है। इनके साथ जो मामलात हुए, इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, इनके साथ जो बैरिया ने अब तक किया, ये सब अफ़सोसनाक बात है कि मतलब देखें, लिमिट है, ओवर सेलिंग की भी एक लिमिट है। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर ओवर सेलिंग वाला, इस पर भी इंशाल्लाह मैं देखूँगा। अगर आप लोगों का कोई ख्वाहिश हुई तो इसमें तफ़सील मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मल बिल्डर्स करते क्या है इसके ऊपर। तो ये बैरिया ने जो आप लोगों के साथ किया, ये इंतहाई गलत काम है। लेकिन अब ये कि आप फँस चुके हैं, इस फँसे हुए काम से आपने निकलना है, तो निकलने का मेरे हिसाब से सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीकों को अगर आप फ़ॉलो अप कर लेते हैं, तो आप फ़ायदे में भी आ सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा होशियारी और अपना दिमाग को हाज़िर-नाज़िर रख के काम कीजिएगा कि साइड 1 में मिलता है तो आप अवेल कीजिएगा, 125 और 200 वाले दोनों। और अगर आपको साइड 1 में नहीं मिलता, तो फिर आप किसी भी उसमें पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। या तो आप इंतज़ार करें या फिर आपको सेल करके ट्रेड करें। तो ये दो तरीक़ेकार हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन जो बैरिया की तरफ से दिया गया, स्पोर्ट सिटी विला वाला, तो उस विला में मेरा ख़्याल है कि किसी भी टाइप की कोई अट्रैक्शन नहीं है। विला की जो आपको विला मिलने वाले हैं या कुछ टाइम के बाद जो मिलेंगे, वहाँ भी आप मज़ीद अपना अमाउंट फँसाने वाली बात है। तो बेहतर ऑप्शन ही आपके लिए ये रहेगा कि आप जो है इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर लें। अगर आपको साइड 1 में मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो साइड 2 के अंदर मत जाइएगा। इसको अपने विला को सेल करके ट्रेड कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आपकी इसके अलावा कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या कुछ भी आप कोई राय देना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उसका मैं जवाब दूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।